मेन कार्बन निकल चुका है और एक कार्बन तो यहाँ पे निकल ही चुका था गाइस। आपको होल के अंदर कंप्लीट आएगा तो ये पिस्टन वर्क करेगा गाइस। हेलो फ्रेंड्स, महर इलेक्ट्रॉनिक चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज हमारे पास आए हैं स्वराज ट्रैक्टर का सेल्फ स्टार्टर। तो ये स्वराज ट्रैक्टर छोटा जो आता है ना, मिनी स्वराज, उसका ये सेल्फ है। तो गाइस इसके अंदर दिक्कत ये हुई है कि ये सेल्फ नहीं लग रहा है, क्योंकि जब सेल्फ लगाते थे तो ये सिर्फ जाम फिरता हो इस तरीके से ये सेल्फ लग रहा था। तो इसके अंदर देखेंगे गाइस कि क्या दिक्कत हुई है, तो ये सेल्फ नहीं लग रहा है। तो सबसे पहले हम इसको खोलेंगे और फिर देखेंगे। आप वीडियो पर नए हो तो वीडियो को लाइक जरूर से करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। हमारे चैनल पर आपको सेल के रिलेटेड, अल्टरनेटर रिलेटेड, वायरिंग रिलेटेड वीडियो मिलते रहते हैं, ठीक है। तो चलो इसको खोलने का तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ किस तरीके से खुलता है। सभी सेल जो खोलने के तरीके हैं गाइस वो सभी सेम ही होते हैं। तो आपको मैं इस सेल के लिए आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। तो आप देखो गाइस, यहाँ पे ये जो है 2 बोल्ट, वो अंदर कार्बन बिट जो आती है उसके बोल्ट है, और ये यहाँ पे एक बोल्ट और एक यहाँ पर ये स्टेटर के बोल्ट है जो पूरे सेल को फिट करते हैं, वही बोल्ट है, ठीक है। और यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट पट्टी आती है गाइस। यहाँ पे सभी में क्या होता है, जो ऑटोलैक जो सेल आते हैं उसके अंदर यहाँ पे वायर आता है अंदर से, और यहाँ पे ये खिली किट लगी हुई है गाइस। यहाँ पे इसके अंदर पट्टी लगी हुई है, यहाँ पे इसका कलर भी यहाँ पे निकल चुका है। और इसको हम अब खोलेंगे और देखेंगे इसके अंदर क्या दिक्कत हुई है, तो सेल्फ नहीं लग रहा है। तो चलो वीडियो के अंदर बने रहना। सबसे पहले ये प्लेट के बोल्ट खोलेंगे, कार्बन प्लेट के बोल्ट। कार्बन प्लेट के 2 बोल्ट निकल चुके हैं। अब खोलेंगे हम स्टड के बोल्ट। ये दोनों बोल्ट निकल चुके गाइस, ये स्टड। तो आप देख लो इस तरीके के ये स्टड आते हैं सेल्फ को फिटिंग करने के लिए। अब खोलेंगे ये कटोरे को, यहाँ से इसको ठोकना है यहाँ से, तो कुछ इस तरीके से इसका ये कटोरा निकल जाएगा गाइस। दोनों साइड पे मारेंगे हम। तो यहाँ पे आप देखो गाइस, यहाँ पे ये कटोरा निकल चुका है बाहर। यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे ये पैकिंग लगे हुए हैं, साइड को कंपनी का पैकिंग है और इस साइड पे एक पैकिंग था। अब यहाँ पे हम इसको कार्बन को निकालेंगे, जो इसके मेन कार्बन होते हैं गाइस। यहाँ पे ये मेन कार्बन यहाँ पे आते हैं, तो इसको हम निकालेंगे। अब मेन कार्बन निकल चुका है और एक कार्बन तो यहाँ पे निकल ही चुका था गाइस। यहाँ पे भी कॉन्टैक्ट यहाँ पे भी निकल चुका है, ठीक है। तो ये पूरी प्लेट यहाँ पे बाहर निकल चुकी है। अब इसके अंदर गाइस हम क्या करेंगे, ये कार्बन है वो नए डाल देंगे गाइस, ठीक है। कार्बन के अंदर दिक्कत है इसलिए कार्बन तो हम नहीं डालेंगे, क्योंकि कार्बन छोटे छोटे हो गए हैं। तो इससे क्या होगा, लोड नहीं लेगा जो हम ये कार्बन यूज़ करेंगे। तो इसको नए डालेंगे कार्बन हम। और यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये जो कॉन्टैक्ट पट्टी है उसको हम खोल लेंगे गाइस। ये बोल्ट निकल चुका है कॉन्टैक्ट पट्टी वाला। अब ये बॉडी को हम बाहर निकालेंगे। ये बॉडी भी बाहर निकल चुकी है गाइस, फील्ड कोयल। इसको अब साइड में रख देंगे। इसके अंदर भी बहुत ही कार्बन हो चुका है गाइस। यहाँ पे आप देखो बहुत ही कार्बन यहाँ पे जमा हो चुका है यहाँ पर। और आप गाइस यहाँ पे देखो, यहाँ पे कितना कार्बन यहाँ पे जमा हो चुका है गाइस। अब सोलनॉइड स्विच को हम बाहर निकालेंगे। उसको निकालने के लिए गाइस ये 2 बोल्ट को खोलना है हमें।
दो बोल्ट, एक ये बोल्ट और एक ये बोल्ट 10 नंबर का पाना लगेगा। तो इसके अंदर 10 नंबर का पाना लगा के हम इसको खोलेंगे। पहले दोनों बोल्टों को लूज़ कर लेंगे और फिर खोल लेंगे गाइस। ये एक बोल्ट निकल चुका है और एक बोल्ट यहाँ पे है, उसको भी निकाल लेंगे। दोनों बोल्ट सोनोलाइट स्विच के निकल चुके हैं। सोनोलाइट स्विच यहाँ से बाहर आ जाएगी। ये स्प्रिंग है गाइस, इसको लगाना ज़रूर है। ये नहीं लगाओगे तो सेल्फ आपका डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको लगाना ज़रूरी है, स्प्रिंग को याद रखना है। फिटिंग के समय आपको मैं दिखाऊंगा किस तरीके से फिटिंग करना है इसको। आप वीडियो में सिर्फ बने रहना, मैं आपको सेल्फ किस तरीके से फिटिंग करना है वो सभी जानकारी इस वीडियो के अंदर दूंगा, ठीक है। अब देखो गाइस, इसको हमने सोनोलाइट स्विच को निकाल लिया है। अब हमें उसको निकाल लेना है। तो ये पैकिंग आता है बीच में, इसके अंदर मिट्टी वगैरह ना जाए इसके लिए। अब गाइस, अब इसको बाहर निकालने के लिए आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक सेंटर बोर्ड लगा हुआ होता है बीच के अंदर। तो इसको इस सेंटर बोर्ड को हमें निकाल लेना है। अब सेंटर बोर्ड को हम निकाल लेंगे गाइस। यहाँ पे तो खुल नहीं रहा तो इसको थोड़ा थोड़ा ठोकेंगे और थोड़ी की मदद से और छीनी की मदद से। पहले इसको लूज़ कर लेना है, फिर इसको हम पेचकस की मदद से इसको खोल लेंगे। कुछ इस तरीके से गाइस, आप देखो इस तरीके से ये फिर बोल्ट खुल जाता है। जब लूज़ हो जाता है तब कुछ इस तरीके से इसको खोल लेना है। ये सेंटर बोल्ट निकल चुका है। अब यहाँ पे ये पूरा सेल्फ निकल जाएगा गाइस, ये पूरा सेल्फ अब निकल जाएगा। ये इसको हाउसिंग बोलते हैं, ये हाउसिंग है। और ये आर्मेचर प्लेट और ये बेंडेक्स है और ये फ्रॉग और पिस्टन गाइस। अब चलो इसके अंदर हम कार्बन नहीं डालेंगे, वीडियो के अंदर बने रहना, मैं फिटिंग करूँगा, आपको देखने को मिलेगा किस तरीके से फिटिंग करना है। ये पूरा सामान इसका खुल चुका है। यहाँ पे हमने इस फील्ड कोयल के अंदर गाइस हम कार्बन लगाएंगे। जो मेन कार्बन निकल के थे उसको भी हम नया डाल देंगे और अर्थिंग के कार्बन भी निकल चुके हैं गाइस। तो ये अर्थिंग की जो प्लेट है उसके ऊपर फिर कार्बन निकल चुके हैं। यहाँ पे भी हम सोल्डर करेंगे कार्बन और एक यहाँ पर भी इसका सोल्डर करेंगे। दोनों इसके अर्थिंग पर भी सोल्डर करेंगे हम कार्बन को और यहाँ पर भी, और फिर इस तरीके से इस कोयल के अंदर बिठा देना है। अभी गाइस देख लो, अब कुछ इस तरीके से इसके अंदर बिठाना है और फिर इस तरीके से पकड़ की मदद से इसको टाइट कर लेना है और इसके ऊपर फिर सोल्डर लगा लेना है, ठीक है। कुछ इस तरीके से अब देख लो वीडियो के अंदर गाइस, कुछ इस तरीके से इसको लगा देना है। मैं इसी तरीके से सोल्डर गाइस सभी सेलों के अंदर इस तरीके से सोल्डर करता हूँ। इसको पहले फील्ड कोयल को बॉडी पर रख देता हूँ और उसके बाद ही मैं सोल्डर करता हूँ। तो आपको भी ऐसी ट्रिक अच्छी लगे तो आप भी इस तरीके से सोल्डर कर सकते हो, अगर आपको पसंद आए तो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है किसी को, ठीक है। बस सबका अपना अपना फंडा होता है, जिसको जिस तरीके से सोल्डर, जिसको टेक्निक हो इस तरीके से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे ये कार्बन सोल्डर हो चुका है। यहाँ पे आप देखो गाइस, अब यहाँ पे दूसरा कार्बन को भी हम यहाँ पे सोल्डर कर देंगे। पर यहाँ पे आप देखो प्लेट को यहाँ पे चेक कर लेना है, जहाँ पर बोल्ट के लगने के है इस तरीके से। तो यहाँ पे देख लेना है कि यहाँ पे कार्बन किस जगह पे लगेगा। तो यहाँ पे ये मेन कार्बन है गाइस, यहाँ पे आप देख लो इस तरीके से मैंने रखा है। यहाँ पे मेन कार्बन यहाँ पे पहुँच जाएगा और यहाँ पे है भी दूसरा मेन कार्बन, तो एक यहाँ पे है। तो इसको इस तरीके से लगाएंगे हम, या इसको इस तरीके उल्टा लगाते 5 इस तरीके से, ठीक है। उनको हम डायरेक्ट ही सोल्डर करेंगे गाइस।
तरीके से कार्बन को सोल्डर कर देता हूँ। अब इस तरह इसको लगाने का है कार्बन को फील्ड कॉइल पर। सोल्डर पक्का होना चाहिए गाइस, इस तरीके से सोल्डर होना चाहिए कि कभी भी निकले नहीं गर्म होके। ठीक है, इस तरीके से इसको सोल्डर करना है मजबूती से। देखो गाइस, यहाँ पे ये दोनों कार्बन मैंने सोल्डर कर लिए हैं फील्ड कॉइल के अंदर। फील्ड कॉइल के अंदर दोनों कार्बन सोल्डर हो चुके हैं। अब लगाने हैं प्लेट के अंदर। यहाँ पे ये प्लेट के 2 कार्बन हैं, ये 2 प्लेट के कार्बन हैं, और यहाँ पे भी हमें प्लेट के अंदर लगाना है। दूसरे जो प्लेट आती है उसके अंदर यहाँ पे हम लगाते हैं, पर इसके अंदर इस तरह की जगह नहीं है, तो इसको हमें यहाँ पे सोल्डर करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब सोल्डर कर देंगे। पहले सोल्डर को थोड़ा सा टच कर रखना है, यानी ये गर्म सब हो जाए, इसके बाद ही कलाई को लगाना है। ठीक है, तो देखो आप इस तरीके से इसको फिर हम कलाई लगाएंगे। ये पे इस तरीके से कलाई लगा देनी है। अब ये जो कार्बन है ना गाइस, उसके पीछे भी सोल्डर कर देना है कुछ इस तरीके से। सोल्डर हो चुका है। अब यहाँ पे इस तरीके से रखना है कार्बन को, और फिर कलाई छोड़नी है ऊपर। तो ऐसे पकड़ रखेंगे। सोल्डर हो चुका गाइस, कार्बन यहाँ पे लग चुका है अर्थिंग। अब दूसरे कार्बन को यहाँ पे सोल्डर कर लेंगे। पहले थोड़ी देर गर्म करने देंगे इसको। फिर कलाई छोड़ेंगे। करने के बाद ये कार्बन इसको इस तरीके से इसको रखना है, और इसके ऊपर हम सोल्डर लगा देंगे। अब देखो गाइस, यहाँ पे ये प्लेट की भी सोल्डर हो चुका है। अब चलो आर्मेचर है गाइस, और आर्मेचर के यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो इसकी घिसी है यहाँ पे, इस पर ये पूरा कार्बन यहाँ पे जमा हो चुका है यहाँ पे। तो इसको साफ़ करना है। तो ये आरी पट्टी है ना, इसकी मदद से इसके खांचे पाड़ देने हैं, ताकि ये सेल्फ लगने में बहुत ही आसानी हो। तो इसको इस तरीके से मैं सभी जगह पे इसके तरीके से खांचे कर लूँगा। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हो इस वीडियो के अंदर। इसी तरीके से सभी जगह पे इसको खांचे कर देने हैं, ताकि ये सेल्फ कंप्लीट लगे। जाम सेल्फ घूमता ना, इस तरीके से ना घूमे, लोड लेके नहीं फिरेगा ये सेल्फ, फटाक लेके सेल लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इसको घिसी करनी ज़रूरी है। आर्मेचर के यहाँ पे हमने खांचे पाल दिए हैं आरी पट्टी की मदद से। अब इसको हमें सफाई करनी है, तो इसके लिए हम ये पेपर है तार वाला, इससे हम इसको साफ़ कर लेंगे कॉर्मेटर को, इसके आर्मेचर के। तो ये साफ़ हो चुका है गाइस, यहाँ पे ये कॉर्मेटर पूरा कंप्लीट। अब गाइस इसकी थोड़ी सी सफाई करेंगे हम, पूरी के अंदर जो कार्बन का कचरा है वो, और इसके बाद हम फिटिंग करेंगे सेल्फ को। तो आप वीडियो के अंदर बने रहना, पूरा मैं सेल्फ को किस तरीके फिटिंग करना है, और पूरा इसका जितना ये सामान यहाँ पे पड़ा है, ये पूरा किस तरीके से, क्या नाम है इसका, और किस तरीके से इसको फिटिंग करना है, पूरा इसके अंदर जानकारी वीडियो के अंदर दूंगा। ठीक है, सेल्फ को फिटिंग करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आर्मेचर ले लिया है। ये आर्मेचर का जो यहाँ पे हिस्सा है, ये जो प्लेट है उसके बीच के अंदर बुश लगता है, तो यहाँ पे ग्रीस करना है। तो इस तरीके से इसके अंदर हम ग्रीस डालेंगे। हो चुका है, तो अब इस प्लेट को इस तरीके से घुमा लेंगे। अब यहाँ पे जो बेंडेक्स की गरारी है ना गाइस, उसके ऊपर की ग्रीस लगा देना है। तो जिस तरीके से मैं जिस तरीके से लगाता हूँ उसी तरीके से लगाना। ठीक है, ज़्यादा मत लगा देना, वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर बाद में बोलने ना कि महर वाले ने ऐसा सिखा दिया मुझे। ठीक है, फिर जिस तरह ग्रीस लगाओ उस तरीके से उसके अंदर बैंडेज को भी आगे पीछे इसको करना है। ठीक है, और इसके बाद फिर हमें इसके आगे जो बुश लगेगा वो साफ्टिंग पर भी इसको ग्रीस कर लेंगे कुछ इस तरीके से गाइस। ये हो गया, इसका काम हो चुका। अब गाइस इसको बोलते हैं हाउसिंग।
आप ये देख लो, इसको हाउसिंग बोलते हैं। तो इसके अंदर भी बूस्ट लगा हुआ होता है, तो इसके अंदर भी हम ग्रीस लगा देंगे गाइस, क्योंकि इसके अंदर बूस्ट लगेगा। तो इसके अंदर भी हम ग्रीस डाल देंगे। अब गाइस यहाँ से हमारी फिटिंग शुरू होती है। अब आप वीडियो लास्ट तक देखना। अब यहाँ पे हाउसिंग रख दिया है। अब यहाँ पे आप देखो, इसके अंदर लगाने के लिए ये फ्रॉग है। ये फ्रॉग को गाइस आप देखो, ये फ्रॉग को इसी तरीके से आपको लगाना है, कुछ इस तरीके से, इस तरीके से आपको फ्रॉग को लगाना है। तो अब इस फ्रॉग को मैं ग्रीस कर लूँगा आगे, थोड़ा थोड़ा यहाँ से ग्रीस लगा दूँगा, थोड़ा सा यहाँ पे पिस्टन पर लगा दूँगा, पीछे की साइड पर चुका है। तो यहाँ पे ये गाइस फ्रॉग है, और इसको आप यहाँ पे देख लो, ये बेंडेक्स है, बेंडेक्स के बीच में यहाँ पे इसको रखना है, कुछ इस तरीके से इसको लगाना है आपको। और फिर इसको आप देखो, यहाँ पे निशानी बनी हुई है, ये निशानी आप दिख रहे हैं यहाँ पे, इसको इस साइड पे रखना है गाइस, ठीक है। तो इसको मैं इस तरीके से इसको लगा दूंगा अब, और इसको जो इसके यहाँ पे होल है उसको मिला देना है यहाँ पे, कुछ इस तरीके से। यहाँ पे आर्मेचर को कंप्लीट हमने इसके अंदर बिठा दिया है। अब लगाना है सेंटर बोर्ड गाइस। तो यहाँ पे ये सेंटर बोर्ड की जगह होती है, आप देखो यहाँ पे ये सेंटर बोर्ड की जगह होती है। और इसके अंदर जो फ्रॉक है ना, यहाँ पे मैं देखो लेवल करता हूँ फ्रॉक का, और ये फ्रॉक को गाइस इस तरीके से लेवल में लेना है, इस तरीके से इसको लेवल में लेके ही फिर इसको आपको इसके अंदर लगाना है सेंटर बोल्ट को, कुछ इस तरीके से गाइस। यहाँ पे मैंने लेवल ले लिया है, अब इसको इस तरीके से रखूँगा और इसको फिर फिट कर लेना है। जब इसको आपको होल के अंदर कंप्लीट आएगा तो ये पिस्टन वर्क करेगा गाइस, देखो कुछ इस तरीके से वर्क कर रहा है ना, इस तरीके से वर्किंग करेगा, ठीक है। अब इसको मैं टाइट कर लूँगा यहाँ से कंप्लीट। चलो गाइस, यहाँ पे ये टाइट हो चुका है। फिर रखेंगे स्प्रिंग को, स्प्रिंग आ चुकी है गाइस। अब इसका जो पैकिंग हमने निकाला था, ये पैकिंग इसको भी लगा देना है, कुछ इस तरीके से। ये पैकिंग भी लग चुका है। अब हम थोड़ा सा इसके ऊपर ग्रीस कर देंगे गाइस। अब लगाना है सोनोलाइट स्विच को, ये सोनोलाइट स्विच है गाइस। अब इसकी ये पट्टी आपको पता ही है ना, मैंने बहुत सी वीडियो बनाए हैं, आपको देख सकते हो मेरे चैनल पर जाके चेकआउट करके। तो ये पट्टी जो है ना अर्थिंग वाली, उसको अंदर की साइड पे रखना है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको लगा देना है। अब इसके बोल्ट हम लगा देंगे गाइस। जितने हाथों से टाइट हो उतने बोल्ट इसको कर ही लेने हैं, फिर इसको पाने से हम टाइट करेंगे, ठीक है। पहले मैं इसको हाथों से टाइट जितने होते हैं उतने कर लेता हूँ। यहाँ पे आप देखो गाइस, ये हमने सोनोलाइट स्विच को लगा दिया है। यहाँ पे बॉडी को लगाने से पहले बॉडी को थोड़ा सा हम इसके ऊपर जो कॉन्टैक्ट पट्टी है उसको थोड़ा सा साफ कर लेंगे। अब ये फील्ड कोयल को लगाएंगे गाइस। ये पट्टी है, ये इस बोल्ट के अंदर आनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको फिट करना है, इस तरीके से। ये कंप्लीट इसके अंदर बैठ जाएगी। तो ये कंप्लीट सेल्फ के अंदर बॉडी बैठ चुकी है गाइस। ये कंप्लीट हमारा सेल्फ फिट हो चुका है, ठीक है। प्लेट लगाने से पहले हम इसके अंदर लगाएंगे इसकी स्प्रिंग जो हमने निकाली थी, वो इसके अंदर फिट कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से ये फिटिंग होती है, आप देख लो यहाँ पे। ये कार्बन को पहले इस तरीके से अंदर लगाना है, और फिर इस तरीके से इसको स्प्रिंग को इसके कार्बन पर छोड़ देना है गाइस, कुछ इस तरीके से देखो आप। और यहाँ पे भी हम इस तरीके से लगाएंगे, पहले कार्बन को लगा देंगे और उसके बाद ये स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग को कुछ इस तरीके से लगाना है, देखो आप इस तरीके से मिला के। और यहाँ पे इस चाकू की मदद से इसको इस तरीके से फिट कर देंगे, और ये लग चुकी है। और दूसरी मेन कार्बन की निकल चुकी थी स्प्रिंग, इसको भी लगा देंगे। ये भी लग चुकी है, और यहाँ पे इसको भी सेट कर लेना, ठीक है। चलो यहाँ पे ये प्लेट का काम ख़त्म हो चुका है गाइस। अब यहाँ पे हम इसको लगाएंगे। तो जहाँ पर बोल्ट की जहाँ पे बोल्ट आते हैं ना गाइस, उस पर ये घिस्सी का जो पाक है वो बोल्ट की साइड में रखना है। तो इस तरीके से ही मैं बोल्ट की जगह पे इस तरीके से रख लूँगा, ठीक है। तो ये प्लेट हमने कंप्लीट इसके अंदर फिटिंग कर ली है। अब जो ये कार्बन है वो इसको सेट करना है गाइस, कंप्लीट अंदर रखना है, ताकि ये अंदर टच ना हो मेन वायर को, ठीक है। अंदर जो मेन कार्बन है उसकी कोयल को टच ना हो, इस तरीके से इसको रख देना है।
अब इसके अंदर हम लगाएंगे मेन कार्बन। अब ये मेन कार्बन जो बाहर है उसको हम यहाँ पे लगा देंगे, मेन कार्बन की जो प्लेट है उसके अंदर, ठीक है। मेन कार्बन की जो जगह थी ना उसके अंदर हम लगा देंगे। यहाँ पे एक कार्बन बैठ चुका है, दूसरा कार्बन लगाएंगे। दूसरा कार्बन भी लग चुका है। अब प्लेट को रख देना है गाइस कंप्लीट। यहाँ पर कंप्लीट प्लेट हमने कार्बन प्लेट को फिटिंग कर लिया है गाइस। अब हम यहाँ पे जो मेन कार्बन है उसके पीछे हम लगाएंगे पेपर से क्या होगा कि ये बॉडी से कार्बन टच नहीं होंगे। ये पेपर मैंने ले लिए है, इसको अब मेन कार्बन के पीछे इस तरीके से रख लूँगा मैं, ठीक है। यहाँ पे भी रख देना है और दूसरा मेन कार्बन है उसके पीछे भी इस तरीके से फिट कर लेना है। यहाँ पे ये कंप्यूटर लग चुका है। अब गाइस यहाँ पर हम लगाएंगे वाइसर, जो ये सेटिंग वाइसर होते हैं उसको लगाना ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने वाइसर रख लिए हैं दोनों। अब यहाँ पे ग्रीस कर लेंगे ऊपर जहाँ पे बूस्ट लगता है गाइस। बूस्ट जहाँ बूस्ट आएंगे वहाँ के ग्रीस लगाना है गाइस। यहाँ पे एक कटोरा है, इसके अंदर भी हम ग्रीस लगा देंगे। अब इसको फिटिंग करने के लिए आप देख लो, ये निशानी है उस गाइस, निशानी को सामने की तरफ जाने देना है और इस तरीके से आप देखो यहाँ पे कुछ इस तरीके से इसको फिटिंग करना है। यहाँ पे मैं इसके होल मिला लेता हूँ। कटोरे को हमने लगा दिया है। अब ये दो स्टड है, इन दो स्टड को भी अब लगा देना है। तो कुछ इस तरीके से इसको रखने हैं दोनों बोल्टों को। आपको होल ये मिला लेने हैं, यहाँ तक हाउसिंग से लेके ये कटोरे तक आपको वो होल मिला लेने हैं। तो ये कंप्लीट बोल्ट इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक है। तो इसको मैं यहाँ पे मिला देता हूँ गाइस इस तरीके से। कुछ ये होल मिल जाने के बाद हमको इस कटोरे को फिट कर लेना है कटोरे की मदद से, कुछ इस तरीके से। तो ये फिटिंग हो चुका है गाइस। अब इसको मैं बोल्ट टाइट कर लूँगा इसके ऊपर फटाफट। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा गाइस, पर आपको समझ में आ जाएगा किस तरीके से इसको फिटिंग करना है, क्या करना है, किस तरीके से इसको कार्बन सोल्डर करने हैं, सब कुछ इसके अंदर आपको समझ में आ गया होगा गाइस। दोनों बोल्टों को सेम ही टाइट करना है गाइस। एक साइड पे टाइट करना है, उसके अपोजिट साइड में टाइट करना है। इसी तरीके से दोनों बोल्टों को हम टाइट कर लेंगे। बोल्ट लगा देंगे इसके अंदर। तो वाइसर लगा हुआ है रबर का। अब ये बोल्ट को हम इसके अंदर लगा देंगे प्लेट के अंदर, और इस बोल्ट को भी लगा देंगे। ये दोनों बोल्ट है कार्बन प्लेट को पकड़ने के लिए। और इन दोनों बोल्टों को भी टाइट कर लेंगे गाइस। अब यहाँ पर जो हमने चाकी निकाली थी कॉन्टेक्ट पट्टी की, उसको भी हम लगा देंगे यहाँ पे। और इसको भी टाइट कर लेंगे गाइस। कंप्लीट सेल्फ फिटिंग हो चुका है गाइस। आप देख सकते हो यहाँ पे घूम रहा है, तो कंप्लीट किया। पेचकस की मदद से आपको चेक करना, ये टाइट नहीं होना चाहिए। टाइट होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी सेल लगने में, ठीक है। अब सेल को चेक करेंगे। ये अर्थिंग का जो वायर है इसको यहाँ पे लगाएंगे बॉडी के साथ, और ये तार है उसको हम यहाँ पे मेन का तार का ये कॉन्टेक्ट है ना, इस पर टच करेंगे। अब यहाँ पे ये सोलनॉइड स्विच का जो बोल्ट है छोटा वाला, और यहाँ पे बैटरी का तार लगता है, तो ये दोनों को चेक करेंगे। ये कंप्लीट वर्क कर रहा है। अब इसके आगे आपको बेंडेक्स दिखा रहा हूँ गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हो। बेंडेक्स के आगे आना चाहिए। ओके।